असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शाक्यवाप्तुम् उपायतः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन बेलगाम है उसके लिए योग को प्राप्त करना कठिन है। हालांकि जो लोग मन को नियंत्रित करना सीख चुके हैं और जो उचित तरीकों से ईमानदारी से प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन उवाच अय्यथि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमनसः अप्राप्य योगसंसिद्धम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ से श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरी इस शंका को पूरी तरह से दूर कर दीजिए। आपके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभत्रम् लोके जन्म यदीदृशम्। श्री कृष्ण कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौरवदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते
ध्यायते हैवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में वे अपने अतीत के अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ईश्वर की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांड सिद्धांतों से ऊपर उठते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो यति परम गीतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले कई जन्मों के संचित गुणों के साथ जब ये योगी आगे की प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, एक योगी तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्तातमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो मुझ में विश्वास और भक्ति रखते हैं, मैं उन्हें सबसे बढ़कर मानता हूँ।